गाइस अपने घर, स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि हमको वहाँ पर ज़्यादा डिवाइसेस में इंटरनेट चलाना होता है, ज़्यादा डिवाइसेस पे इंटरनेट एक्सेस देना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करते हैं वाईफाई राउटर का। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो वाईफाई राउटर में निकल के आती है वो होती है यहाँ पर स्लो इंटरनेट स्पीड। हमारा राउटर उतनी बेस्ट स्पीड नहीं दे पाता दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन कौन सी वजह होती है कि हमारा जो राउटर है वो प्रॉपर स्पीड हमको नहीं दे पाता। क्योंकि दोस्तों यदि इसके पीछे जो रीजन्स हैं यदि हम उनको जान लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों उनको ओवरकम करके हम दोस्तों यहाँ पर अपने वाईफाई राउटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आपको दोस्तों जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। गाइस वाईफाई राउटर की स्लो इंटरनेट स्पीड के पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में वन बाय वन बात करते थे। आप इन सभी रीजंस को समझ लेंगे अच्छे से और इन चीज को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आप अपने वाईफाई राउटर पे एक बेटर इंटरनेट स्पीड एक्सेस कर पाएंगे। तो क्या है वो सारी बातें, चलिए दोस्तों वीडियो में हम बात करते हैं। गाइस यहाँ पर जो पहला रीजन निकल के आता है वो दोस्तों आपके वाईफाई राउटर की पोजीशन। दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमको अपने घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने वाईफाई राउटर को सेंटर में रखना है। क्योंकि यदि हम उसको घर के सेंटर में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरे घर में वाईफाई सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। इसका मतलब दोस्तों दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं अपने वाईफाई राउटर को कहीं टेबल के नीचे रख देते हैं, कहीं उसको कॉर्नर में छुपा के रख देते हैं। तो ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। आपको अपने वाईफाई राउटर को एक ओपन स्पेस में रखना है, खाली जगह पर रखना है, जिससे वो अपने सिग्नल को बहुत ही आसानी से चारों ओर फैला सके। यहां पर दोस्तों एक चीज और होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वाईफाई राउटर को टेबल के नीचे रख दिया। तो यहां पर दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस चीज का खासा ध्यान रखना है कि आपको जो वाईफाई राउटर वो थोड़ी सी हाइट पे रहे। दोस्तों आपको मतलब कि आपके जो डिवाइसेस हैं जिनमें आपके वाईफाई राउटर से जो कनेक्टेड डिवाइस जिनमें आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनकी जो हाइट्स है उससे आप ऊपर ही अपने वाईफाई राउटर पर रखें, जिससे दोस्तों वो बहुत ही आसानी से अपने जो सिग्नल्स हैं उनको सभी डिवाइसेस तक फैला पाएगा। गाइस यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड रीजन की। तो वो दोस्तों आपको आपके वाईफाई राउटर को जब आप रखते हैं किसी जगह पर तो वहाँ पर दोस्तों आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका वाईफाई राउटर रखा हुआ है उसके आसपास कोई कंक्रीट की दीवार ना हो या फिर उसके आसपास कोई मेटलिक चीज़ ना हो, मतलब कि कोई टीन वगैरह ना हो मेटल की। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये कॉन्क्रीट की वॉल होती है या फिर जो मेटल होता है वो यहाँ पर वाईफाई से निकलने वाले सिग्नल्स होते हैं उनको फैलने से रोकता है, उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, जिससे दोस्तों आपके जो सिग्नल्स होते हैं वाईफाई को दीवार को क्रॉस नहीं कर पाते या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर जा नहीं पाते, क्योंकि इस तरीके के बैरियर्स उसके सामने आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें आपके वाईफाई राउटर के पास कोई कंक्रीट की दीवार ना हो, कोई मेटलिक मतलब टेन वगैरह ना हो। इस चीज़ को दोस्तों आप यहाँ पर अवॉइड करें, उसको एक फ्री स्पेस पे रखें। गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं अगले रीजन की। तो वो निकल कर दोस्तों यहाँ पर किसी दूसरे सिग्नल्स का इंटरफेरेंस। दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मली जो हम अपने वाईफाई राउटर का यूज़ करते हैं अपने घर पर तो वो दोस्तों यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि सेम फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं। लाइक हम बात करें माइक्रोवेव ओवन, वो भी यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर ही ऑपरेट होता है। जो हमारे ब्लूटूथ होते हैं वो भी सेम फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं। गाइस यहाँ पर ये जो सारे गैजेट्स या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं तो इनसे निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे वाईफाई राउटर से निकलने वाले सिग्नल्स को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है कि हम मान लो अपने घर में वाईफाई राउटर लगाए हुए और हमारे आस पड़ोस में भी और भी लोग यहाँ पर वाईफाई राउटर लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उनके जो वाईफाई राउटर के सिग्नल्स हैं वो हमारे घर तक आते हैं और हमारे घर तक आने के बाद वो हमारे वाईफाई राउटर के सिग्नल्स को कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट डालते हैं, उसको उस पर असर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का भी हमको खासा ध्यान रखना होता है, मतलब कि कोई दूसरे अदर जो सिग्नल्स हैं वो हमारे वाईफाई राउटर पर इफेक्ट ना डाल पाएं। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं हम अगले रीजन की। तो वो दोस्तों पर निकल के आता है हमारे वाईफाई राउटर के ऊपर ओवरलोड होना। दोस्तों क्या होता है कि हमने अपने घर में वाईफाई राउटर लगा लिया और वहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस को उससे कनेक्ट कर लिया। अब बाकी सारे डिवाइसेस से मान लेते हैं कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है, कोई मूवी डाउनलोड हो रही है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड हो रहे हैं, कुछ अपडेट पे लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों जो अपने वाईफाई राउटर की स्पीड है यहाँ पर डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो एक स्पीड आ रही थी वो सभी डिवाइसेस में बढ़ जाएगी और वहाँ पर ऑलरेडी कोई वर्क चल रहा है और आप नया टास्क यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप एक सिंपल वेब पेज भी ना ओपन कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं आपके वाईफाई राउटर के ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से उसकी स्पीड यहाँ पर सब में डिवाइड हो जाती है।
सो गाइस अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपके आईएसपी की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने तो वाईफाई राउटर अपने घर में लगा लिया, लेकिन आपका जो आईएसपी है वही यहाँ पर प्रॉपर स्पीड आपको नहीं दे रहा है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स भी हो सकते हैं, आप वहाँ पर आईएसपी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक कम स्पीड वाला जो प्लान है वो यहाँ पर रिचार्ज करके रखा हुआ है, क्योंकि यदि वहाँ पर आपका रिचार्ज जो प्लान है वही यहाँ पर कम स्पीड का है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा स्पीड कैसे ही मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों या तो यहाँ पर आपका प्लान भी हो सकता है कम स्पीड वाला, या फिर वहाँ पर आईएसपी की तरफ से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और रीजन निकल के आता है जहाँ पर दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपने एक वाईफाई राउटर परचेस कर लिया और वो वाईफाई राउटर यहाँ पर किसी भी लोकल ब्रांड का रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि आपने एक ब्रांडेड वाईफाई राउटर नहीं लगाया अपने घर पर तो यहाँ पर दोस्तों वो जो भी डिजायर स्पीड है वो वहाँ पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो लोकल वाईफाई राउटर होते हैं वो इतनी ज़्यादा क्वालिटी के नहीं होते हैं और उनसे जो स्पीड है वो भी इतनी ज़्यादा क्वालिटी को नहीं दे पाते, क्योंकि जो सिग्नल्स उनसे निकलने वाले होते हैं उनको वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो एक वाईफाई राउटर लगाए हुए हैं वो एक ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। सो गाइस ये थे वो कुछ मेन रीजन की वजह से हमारे वाईफाई राउटर की स्पीड है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारे रीजन समझ में आ गए होंगे, और इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे, इनको दूर करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक अच्छी बेटर इंटरनेट स्पीड अपने वाईफाई राउटर से पा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सपोर्ट कर दीजिए, सारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।